Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 10, Walls Tells Stories of Environmental Studies, Standard 5th. In this session, we are going to discuss about the history of the Golconda Fort. If we visit any historical place, then we can come to know about their lifestyle and how was the rule and regulations. Just by looking at the palace or fort of any king, we can come to know about many things. That's why the name of the chapter is Walls Tell Stories. So let's start. Golconda Fort. This one is the picture of the Golconda Fort. Golconda Fort is located in Hyderabad, Telangana. अब ये कहाँ पे है गोलकोंडा फोर्ट? तो तेलंगाना के हैदराबाद सिटी के अंदर है. वंस शैलजा, श्रीधर एंड कल्याणी वेंट टू विजिट गोलकोंडा फोर्ट विद देयर सिस्टर. अब एक बार शैलजा, श्रीधर एंड कल्याणी अपनी सिस्टर के साथ ये गोलकोंडा फोर्ट विजिट करने के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ पे जो भी देखा, वॉट एवर दे सो, वॉट एवर दे डिस्कस्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. She studied history so she could explain everything nicely. उन्होंने ना हिस्ट्री स्टडी की थी एंड हिस्ट्री इज़ नथिंग, इट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट. सो उनको ये सब किंग्स के बारे में और इनके कंस्ट्रक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था. सो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए एंड जो ये बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया. स्मॉल गेट इज़ मेड इन द बिगर गेट फॉर सेफ्टी. Here you can see just in the entrance, this one is the bigger gate and this one is the smaller gate. तो small gate क्यों बनाया है? Because at a time only one or we can say two person can enter. So that would be safety. क्या होगा कि अगर कोई किंग अटैक करेगा और ये बड़ा जो डोर है वो ओपन है, देन एट ए टाइम मैनी पीपल कैन रश इनसाइड द फोर्ट एंड अटैक होने के चांसेस है. सो फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी दे यूज टू यूज small gate in general. The spikes were sharp on the end to make it impossible for an elephant to push the gate open. Here you can see यहाँ पे spikes है जो काफ़ी sharp है. So what will happen? Here also you can see those spikes. So अगर ये elephant है, it is very strong animal और अगर वो पुश करेगा देन इट मे ओपन. बट अगर ऐसे स्पाइक्स है देन इफ़ एलिफेंट ट्राइज टू पुश इट देन क्या होगा, उसको हर्ट होगा एंड वो डोर जो है वो ओपन नहीं होगा. सो स्पाइक्स आर फॉर द सेफ्टी पर्पज. श्रीधर सेड, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. अब उन्होंने जाते ही देखा कि वॉल्स जो है ना वो काफ़ी थिक है. जनरली हमारे घर के जो कंस्ट्रक्शंस की वॉल होती है वो उतनी थिक नहीं होती है. सो ही वॉज सरप्राइज्ड. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर वाई. अब कल्याणी ने देखा कि ये स्ट्रेट वॉल है बट ये जो है ना वो राउंडेड शेप की वॉल है. ऐसा क्यों है? दीदी सेड देयर सिस्टर, these are called bastions or burj. See, these are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bastions. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीदी ने बताया कि जो ये इसको बेस्टियन बोला जाता है एंड वॉल के कंपैरेटिवली ये बेस्टियन की जो हाइट होती है ना वो ज़्यादा होती है. एंड ये गोलकोंडा फोर्ट के अंदर ऐसे 87 बेस्टियंस है आउटर वॉल के अंदर. नाउ व्हाई इट इज़ यूज्ड? Big holes were made in them to increase the viewing area and thus the soldiers peeping through it could have a better vigilance. Here you can see some holes are there. So क्या होगा, soldiers जो है ना वो यहाँ पे रहते हैं and as it is circular in shape, so उनको जो विजिबिलिटी के लिए जो एरिया है ना वो लार्ज एरिया मिलता है. सो अगर दूर से भी कोई अटैक करने के लिए आ रहा है देन दे कैन सी दैम एंड दे कैन बी अलर्ट. और वो भी अपने जो इक्विपमेंट्स है उनके साथ मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं. सो वी कैन से दैट दिस बेस्टियंस आर फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन. कल्याणी, it was written outside that Qutub Shahi Sultans ruled here one after another from 1518 to 1687.
कल्याणी ने बोला कि उसने ना बाहर पढ़ा था कि 1518 से लेके 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान जो है वो सब जो किंग्स थे उन्होंने 1 by 1 यहाँ पे रूल किया। दीदी, मच बिफोर दैट in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here। एक्चुअली ये जो फोर्ट है वो 1200 के अंदर ही बना था, बट इनिशियली इट वॉज मेड अप ऑफ द मड, और यहाँ पे अलग अलग किंग्स ने रूल आउट किया है। शैलजा, oh look, this board has a map of the fort। Here you can see this one is the map of the fort। You can see this in your book, so it would be clear to you। North, South, East and West, ये 4 डायरेक्शन जो है यहाँ पे दी गई है। Here you can see many informations। ये गेट्स है, कुछ पैलेसेस अंदर है, ये आप बुक में देखोगे बहुत क्लियर आपको दिखेगा। It is again that map Sridhar। Sridhar is saying something। This map shows so many gardens, fields and factories। See, there are many palaces also inside the fort। अभी आप फोर्ट देखोगे तो उसमें कुछ पैलेसेस भी, ये सारे जो है ना वो पैलेसेस है, पैलेसेस भी है, फोर्ट, इसके अंदर गार्डन्स है, फील्ड्स है, फैक्ट्रीज है। इट मीन्स जनरली एक वेल डेवलप्ड सिटी के अंदर जितना होता है वो सब कुछ इधर अंदर पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here। शैलजा ने कहा कि अगर फैक्ट्रीज है, फील्ड्स है, देन वी कैन सी कि सिर्फ इस फोर्ट के अंदर किंग्स नहीं रहते होंगे, सुल्तान्स नहीं रहते होंगे, बट उनके साथ जो कॉमन पीपल है वो भी यहाँ पे रहते होंगे। नाउ कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। कल्याणी ने कहा कि ये कंप्लीट एक पूरा टाउन होगा, ये सिर्फ एक फोर्ट या सिर्फ एक किंग के लिए स्पेशल पैलेस नहीं है। Katora House is in the north direction। This one is Katora House। You can find it out in your book and it is located in the northern direction। There are 8 gates on the outer walls of the fort। If you count these gates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, total 8 gates are there। There are 5 palaces, 3 tanks and 5 step wells। ये सारे जो है वो पैलेसेस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पैलेसेस। फिर उसके अंदर टैंक्स भी हैं एंड स्टेप वेल्स भी है। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे इरिगेशन के लिए भी वेल अरेंज्ड था, स्टेप वेल्स थे, सो फार्मर्स को भी अच्छे से पानी मिल सकता है, एंड जो भी वहाँ पे पहले लोग थे उनको रेगुलर यूज़ के लिए भी वाटर की अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी। नाउ द सुल्तान्स पैलेस। शैलजा, even in those days they used to have buildings with 2 floors। शैलजा को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि उस टाइम पे भी, इतने सालों पहले भी क्या या वहाँ पे भी 2 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। दे सो कार्विंग ऑन द वॉल्स, फाउंटेन्स एंड अ बिग गन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज कैनन देयर। अब उन्होंने क्या देखा, फाउंटेन्स देखे, फिर वॉल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स देखी एंड एक बहुत बड़ी एक गन देखी विच इज़ ऑल्सो नॉन एज कैनन। शैलजा, दिस मस्ट बीन द सुल्तान्स बिग गन। जब शैलजा ने ये गन को देखा तो उसने सोचा ये सुल्तान के पैलेस के अंदर है, देन डेफिनेटली ये सुल्तान की ही होनी चाहिए। दीदी, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort। औरंगजेब was king of the Delhi। ये औरंगजेब जो है वो हैदराबाद के ऊपर अटैक करने आया था, गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर अपने आर्मी के साथ। बट एज वी हैव सीन कि वहाँ पे बहुत सारे बेस्टियंस थे, वॉल्स जो थी वो काफ़ी थिक थी, इवन गेट्स थे उनके ऊपर भी शार्प स्पाइक्स थे, सो वो लोग एंटर भी नहीं हो पाए थे। अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, बट दे कुड नॉट इवन एंटर इन द फोर्ट। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। अब अटैक करने के लिए उन्होंने ना वहाँ पे 8 months तक कैंप लगा के रखा और वेट किया कि इफ़ वी कुड अटैक। दीदी, इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। उस टाइम पे ना अपना किंगडम जो है वो इंक्रीज करने के लिए क्या करते थे किंग्स, तो ट्रिक्स जो है वो अपनाते थे। कौन सी ट्रिक्स अपनाते थे?
They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they attacked them. अब पहले के टाइम में क्या होता था, जो छोटे छोटे किंगडम होते हैं ना, उसके ऊपर अटैक किया जाता था, बिकॉज उसको कवर करना, उसको विन करना काफ़ी इजी रहता था। और धीरे धीरे ऐसे अपना जो किंगडम है उसको वास्ट बनाते थे, बड़ा बनाते जाते थे। इवन समटाइम्स एक दूसरे के साथ पहले फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे, देन धीरे धीरे उनका जो किंगडम है वो ले लिया जाता था। या तो उनकी बेटी के साथ मैरिज करते थे, तो क्या होगा, उनको दहेज के रूप में ऐसे कुछ किंगडम मिलेंगे। और अगर ऐसे कुछ भी ट्रिक वर्क नहीं करती है, देन अल्टीमेटली उनके पास एक ऑप्शन तो होता ही है, इफ़ दे अटैक एंड इफ़ दे विन, देन सामने वाले का जो किंगडम है वो उनका हो जाता था। सो इन दिस वेज ये अपना किंगडम जो है वो सारे किंग्स बड़ा करते थे। औरंगजेब को भी यही करना था कि गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर वॉर करके अपना किंगडम जो है वो इंक्रीज करना था। श्रीधर, if the army tried to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. अब आर्मी जो है ना वो डिफरेंट साइड से ट्राई करते थे, बट सोल्जर्स जो है वो बेस्टन्स के अंदर से उनको इजीली देख लेते थे, सो उनके ऊपर अटैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। शैलजा, और नो, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in this fighting? Why do people attack and have wars? Now शैलजा is thinking कि ऐसे वॉर करने में कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कितने सारे फैमिलीज़ में इश्यूज़ होते हैं, कितना सारा नुकसान है। देन दे शुड नॉट फॉट विच ईच अदर, वॉर करने ही नहीं चाहिए। अगर इतना सारा नुकसान है, इतने सारे लोगों को मरना पड़ता है दोनों साइड से, तो ऐसे वॉर क्यों करने। Sridhar, guns and cannons are things of the past now. These days, many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. अब श्रीधर ने बोला कि गन्स और कैनन्स है ना वो तो पास्ट में यूज़ किए जाते थे। Nowadays, a nuclear bomb is more than enough to destruct any part of the country or entire country. अगर वहाँ पे ये बॉम्ब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब वो रखा जाएगा तो सिंगल बॉम्ब से पूरा डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। If you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at King's Palace. अब कंस्ट्रक्शन गोलकोंडा फोर्ट का ऐसा था कि ये फतेह दरवाजे पे आप खड़े रह के कुछ भी बोलते हो तो किंग के पैलेस तक सुनाई देता था। नाउ अरेंजमेंट फॉर वाटर्स, वाटर के लिए क्या अरेंजमेंट थी उनके पास। इन अर्लियर टाइम एनिमल्स एंड ह्यूमन पावर्स वेर यूज्ड एज मशीन्स वेर नॉट इन्वेंटेड। पहले के टाइम में क्या होता था कि मशीन्स इन्वेंट नहीं किए गए थे, दैट्स वाई ह्यूमन पावर और एनिमल्स को हम यूज़ करते थे पानी निकालने के लिए। इन फोर्ट पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। पैलेस के अंदर, फोर्ट्स के अंदर पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए क्या किया जाता था, पाइपलाइंस जो है वो यूज़ की जाती थी। दिस वन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वाटर। हियर यू कैन सी दीज आर टू व्हील्स। ये जो है वो बुलॉक से ऐसे पूरा ये ड्रम है ना उसको ये बुलॉक की हेल्प से पूरा रोटेट करवाया जाता था। सो क्या होगा, ये व्हील रोटेट होगा तो यहाँ से जो ये पानी है वो यहाँ नीचे से भर के यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे पानी डाला जाएगा एंड ये पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली किया जाता था। द ड्रम मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हियर यू कैन सी कि अगर ये ड्रम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव किया करवाए जाते थे। देन द टूथ व्हील मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये टूथ का जो व्हील है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता था। द गार्लैंड ऑफ पोट्स इज कनेक्टेड विद द टूथेड व्हील विच अगेन इज कनेक्टेड टू द ड्रम। एज द बुलॉक मूव्स द ड्रम, द टूथेड व्हील कनेक्टेड टू इट ऑल्सो मूव्स, which in turn rotate the garland of the pots which lift water from the well. अब जैसे ही ये बुलॉक मतलब कंटिन्यूस ये रोटेट करता है, मूव करता है, तो ये ड्रम जो है वो मूव करेगा। हियर यू कैन सी ड्रम के साथ ये टूथेड व्हील जो है वो टूथ व्हील कनेक्टेड है और ये टूथ व्हील के साथ ये पूरा गार्लैंड कनेक्टेड है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं।
हियर यू कैन सी पोर्ट नीचे जाएंगे, पानी पड़ता है, ऊपर आके ये पानी यहाँ पे डाला जाता है, फिर यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो वी कैन से इट इज़ अ वेल अरेंज्ड अरेंजमेंट. Talking, whistling and listening to our own echo, we are talking through the महरब. अब आप महरब पे ऐसे खड़े रहोगे तो आपको खुद का जो इको है वो सुनाई देता था. एंड इवन श्रीधर सेड, ओह द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल. ये टनल के अंदर काफ़ी कूल ब्रीज था. शेल्टर सेड इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर. यहाँ पे लिखा गया था कि सोल्जर्स जो थे वो ये टनल में रहते थे छुप के. जब भी अटैक करना होता था दे यूज टू बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट वन इज म्यूजियम. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू म्यूजियम इन हैदराबाद. हैदराबाद के अंदर म्यूजियम भी है तो बच्चों ने गोलकोंडा फोर्ट को विजिट किया, देन म्यूजियम विजिट करने गए. मैनी थिंग्स वेर फाउंड व्हेन place around Golconda was dug like pots, jewelry, swords, etc. अब जब ये गोलकोंडा फोर्ट को पूरा डग आउट किया तो उसके अंदर से पोर्ट्स, ज्वेलरी, स्वर्ड्स ये सब निकला और इन सब को ना म्यूजियम के अंदर रखा गया था. हियर यू कैन सी कि गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो चीज़ें मिली थी ये सारी म्यूजियम में रखी गई है. बाय विजिटिंग म्यूजियम वी कम टू नो how people of those times lived, what they used and what things they made. अगर हम किसी म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं, अगर वो किसी किंग का पर्टिकुलर म्यूज़ियम है, देन वी कैन कम टू नो कि वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते होंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी. मैनी मोर थिंग्स वी कैन कम टू नो एंड वी कैन कंक्लूड बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम. दिस पेंटिंग इज़ 500 years old. इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ये आगरा का जो फोर्ट है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब की ये पूरी पिक्चर है. पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट. दे आर सीन affixing bricks, carrying water or other goods. Here you can see this picture is also given in your book. You can see there clearly कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सब काम कर रहे हैं, कि कोई पानी लेके आ रहा है तो कोई अलग अलग गुड्स लेके सामान लेके आ रहा है, कोई ब्रिक्स को फिक्स कर रहा है. They are taking the huge pillar up along the slope because it is easier to lift heavy things along a slope than carrying it straight up. Here you can see ये स्लोप जो है ना वो स्लोप के ऊपर ह्यूज पिलर जो है उसको स्लोप से लेके जा रहे हैं. Why they are doing so? Because अगर आप उसको स्लोप से लोगे ना then you need somewhat lesser energy and you can do that work very easily. So ये स्ट्रेट अप लेके जाने से अच्छा है कि वो क्या कर रहे हैं कि उसको ना हैवी जो भी थिंग्स होती है उसको अगर हम थोड़ा टिल्टेड करके स्लोप से ऐसे उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, देन वो हमारे लिए इजी होता है. सो वी कैन से कि उस टाइम पे भी लोग साइंस के प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई करते थे. हियर वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन ऑफ एंटायर चैप्टर. थैंक यू. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.